एक्सरसाइज कितना है जी हमारा 3.6, ठीक ना। का एक का नंबर 7 नंबर, ठीक है। क्या दिया है 10/x+y, 10/x+y प्लस 2/x-y बराबर 4, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर वाले को छांट लेना है। तो नंबर वाले को छांटेंगे तो कैसे छांट जाएगा जी, 10 गुने 1/x+y प्लस 2 गुना 1/x-y इक्वल टू 4, ये ना होगा। तो चलो तो ये इसको मान लेते हैं, ठीक ना। माना कि 1/x+y बराबर a और 1/x-y बराबर b। देख लेना क्वेश्चन में जहां भी गलती होगा बता देना सब, कहीं क्वेश्चन में गलती होगा तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी 10 में इसके लिए क्या हो जाएगा a प्लस 2 में ये क्या हो जाएगा 2b बराबर कितना है 4। इसमें से कुछ कॉमन कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, 2 से भाग देने पर तो ये क्या हो जाएगा बताओ तो 5a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा जी 2। समीकरण कौन सा फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड के लिए क्या कर रहा है 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2, -2 दिया, क्या दिया है -2 दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 15 गुने 1/x+y माइनस 5 गुने 1/x-y बराबर -2 रख सकते हैं, ठीक ना। हम लोग 1/x के लिए क्या लिखे हैं ए रखे ना, तब 15a माइनस 5b बराबर -2। कोई दिक्कत नहीं है ना। समीकरण कौन सा सेकंड। अच्छा एक बात बताओ सब, क्योंकि देखिए समीकरण सेकंड में फर्स्ट दे दिए तो घटा लेंगे ना। नहीं कब, जब पहले का बराबर हो तब। पहले का बराबर है क्या नहीं ना, बराबर है तो बराबर कर लिया जाए थोड़ा सा, ठीक ना। ये इसमें तो और हट जाएगा ना, यहाँ तक चल छोड़ा यहाँ पे देखो हो गया। चलो हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड घटाव फर्स्ट जब दोनों बराबर हो तो लिख दीजिए। समीकरण सेकंड में कितना है 15, समीकरण फर्स्ट में कितना है 5। बराबर करने के खाली 3 से गुना कर लें, खाली इसमें 3 से गुना करता 15 हो जाएगा बराबर। जर्नी के दोनों में गुना करो, कोई एक में भी गुना करके बराबर हो जा रहा है तो बराबर कर लेना है, ठीक ना। गुना कर सकते हैं हाँ कोई भी। अरे कैसे होता है दोनों का एलसीएम निकाल करके भाग गुना होता है, जिस तरह भिन्न का जोड़ बनता है वैसे का रहता है, ठीक ना। 3 मेरा जॉन है क्या, हाँ बिल्कुल दोनों में से कोई भी एक बराबर कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे जी समीकरण सेकंड घटाव समीकरण फर्स्ट गुना कितना कर लेंगे जी हम लोग 3, तो बराबर हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड कितना है 15a माइनस 5b बराबर कितना -2। अब इसमें 3 से गुना कर लेंगे, 5 3 15a, ठीक ना, प्लस 3b बराबर कितना 3 दूनी 6, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गया, क्या बचेगा जी -8b बराबर -8, b से b गया, सॉरी माइनस माइनस गया तो 8 है, गुना है तो भागा में 8 आ जाएगा। कितना मान में आ गया 1, यानी b का मान कितना हो गया 1। अब हम लोग b का मान कहीं रख लें, b का मान समीकरण फर्स्ट केवल समीकरण फर्स्ट में रखने पर जॉनी समीकरण फर्स्ट में रखे, मन कर समीकरण सेकंड में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलो समीकरण फर्स्ट कितना दिया है जी हमारे पास 5a प्लस b इक्वल टू 2, यही दिया ना। तो 5a प्लस b के लिए हम लोग क्या रख लेंगे 1 बराबर 2, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा 2 है, प्लस है तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो 1, ठीक ना। और a बराबर क्या हो जाएगा जी 1 है, गुना है तो भागा में 5। अब b का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास है 1 है। चलो अब जो हम लोग माने हुए क्या माने हैं ये वाला ना 1/x+y बराबर क्या था ये था ना,
देखो 1/x प्लस वाई बराबर ए का वैल्यू कितना है 1/5। इसको भी क्रॉस गुना कर लें तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5 कम 5 होता है। तो वैल्यू नहीं निकला x और y का। तो चलो इसको एक और समीकरण दे देते हैं नाम। समीकरण कौन सा थर्ड। ठीक है समीकरण फर्स्ट सेकंड हो गया उधर तो थर्ड इसके आगे थर्ड बचा समीकरण थर्ड दे दिए। ठीक है चलो इसकी आगे देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा मैथ है थोड़ा सा ठीक ना। अच्छा b के लिए क्या माने थे देखो तो 1/x माइनस वाई बराबर क्या माने हम लोग b माने है ना। चलो तो 1/x माइनस वाई b का वैल्यू कितना है हमारा एक आया है ना बटा एक कर लें इसको भी क्रॉस गुना कर लो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो गया समीकरण 4 पहला थर्ड नहीं है यहाँ पे है हो गया। और हम लोग क्या करेंगे लास्ट वाले से इसके पहले वाले घटा लेंगे पहले वाले से भी लास्ट वाले घटा सकते हैं ठीक ना। समीकरण 4 घटाओ कौन सा थर्ड ठीक ना। 4 में कुछ दिया है जी देखो तो x माइनस वाई बराबर 1 दिया है। थर्ड में क्या दिया है x प्लस वाई बराबर 5 दिया है माइनस माइनस ये भी माइनस ये कट गया। यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 2y अब ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस कट गया y बार क्या हो जाएगा 4 है गुना है तो भागा में 2 कितना बार में गया 2 बार में y का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का हम लोग मान कहाँ रखेंगे कौन में अरे थर्ड या फोर में रखेगा थर्ड फोर से ना बना है y का मान निकाला है। चलो तो समीकरण थर्ड या फोर में रखने पर थर्ड में रखने पर ठीक ना। चलो समीकरण थर्ड कितना है मेरे पास जी x प्लस वाई बराबर 5 है ना। तो चलो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 2 बराबर 5 x वाई का हो जाएगा जी 5 प्लस है तो माइनस में 2 हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया था 2 आंसर x और y का ही मान पूछ रहा था आ गया। और मैथ समझ में कितने लोग को आ गया कोई समझ मिला उस तरह तारा हो तारा हाँ समझ आया ना अच्छा बात है फिर तब छाप लो लोग भाई तुम काहे बैठी बनाना जो बताए हैं उसको। चलो कौन सा है जी 8वां क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया पहले देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है दोनों समीकरण में क्या दिया है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 फिर क्या कर रहा है 1/2 इंटू 3x प्लस 1 वाई और 1/2 3x माइनस वाई यानी कि 1/3x माइनस वाई दोनों में कॉमन है ना जो कॉमन होता है उसी को मान ले हम लोग मानते हैं ठीक ना। चलो क्या जी 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई ठीक ना बराबर कितना दिया 3/4। बताओ इसमें से अगर नंबर छाटते हैं अलग करते हैं तो क्या बचेगा सिर्फ एक ही ना इधर से बचेगा जी और 3x इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं कब कॉमन लेते हैं इसको 3x जब दोनों में होता तो चाहे गुना के रूप में होता तो ठीक ना। तो चलो हम लोग इसी को मान लेते हैं ठीक ना। माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर क्या a और 1/3x माइनस वाई बराबर b ठीक है। चलो तो इसके लिए क्या हो जाएगा a प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा b अब बराबर कितना है 3/4 क्रॉस गुना कर लें सबको बटा में करके क्रॉस गुना कर लें। चलो तो क्रॉस गुना करेंगे कितना आएगा 4a प्लस 4b बराबर 1 से 3 में गुना कितना आएगा 3 कम 3 समीकरण कौन सा फर्स्ट कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। चलो दूसरा के लिए देखो क्या कर है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई ठीक है माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया जी -1/8 दिया ना। तो इसमें क्या मतलब नंबर क्या अलग करेंगे तो इसमें नंबर अगर अलग करना होता क्या हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई अलग हो जाएगा माइनस 1/2 ठीक ना 1/2 गुने 1/3x माइनस वाई माइनस 1/8। ये बताओ समझ में आया कि नहीं कैसा अलग किया इसको
तो उसके लिए क्या करेंगे जी, क्या लिखेंगे, 1/2 और इस सब के लिए a माइनस 1/2 इस सब के लिए b बराबर -1/8। ठीक ना, क्या -1/8 है। 2 और 2 कैल्शियम कितना आता है, 2 ही होता है। तुम लोग क्या हो जाएगा, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, -1/8। ध्यान दो सब, ये इससे नीचे से नीचे भाग लग जाता है, भाग ऊपर से ऊपर भाग लग जाता है। ठीक ना, तो 2 से भाग करने कितना बार में जाएगा, 4 बार में। अब क्रॉस गुना कर लें, माने एक बार में ये है, तो 4 में से तो क्या हो जाएगा, 4a माने 4 में b से तो क्या हो जाएगा, 4b बराबर -1। समीकरण कौन सा, सेकंड। ठीक है, अब बताओ हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटा लेंगे, यदि बराबर हो तो। बराबर है क्या, दोनों है बराबर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड घटाओ फर्स्ट। ठीक है, 4a माइनस 4b बराबर क्या है, -1। इसमें क्या है, 4a प्लस 4b बराबर क्या है, 3। माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया, ये क्या बचेगा, -8b बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, -4। माइनस माइनस कट जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना है तो भागा में 8, एकम दूना। b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक ना, अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्या बोला, सेकंड में रख दें। लो, समीकरण सेकंड में रखने पर हो गया। समीकरण सेकंड कितना है मेरे पास, 4a माइनस 4b बराबर कितना है, -1 का ना। ये समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे समीकरण सेकंड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को हटाओ चाहे फर्स्ट में से सेकंड हटाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक ना, आंसर वही आने वाला है। देखो, तो 4a माइनस 4 गुना b का वैल्यू कितना दिया जी हमारे पास, 1/2 बराबर -1। ये कितना बार में गया जी, 2 बार में, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 2 एकम 2 बराबर कितना, -1 है ना। तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, -1, कहीं प्लस में है तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 1 है, गुना है तो भागा में 4 हो जाएगा। हो गया, a का वैल्यू 1/4 और b का वैल्यू कितना है हमारा, जरा 1/2। ठीक ना, हमको a और b का वैल्यू नहीं निकालना, निकालना क्या, हमको x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो देखो, इधर मट जाएगा, हटा लिया जाएगा। ठीक ना, क्या माने थे हम लोग जी, 1/3x प्लस y बराबर a, माने थे ना। लिख लेते हैं, 1/3x प्लस y बराबर a का वैल्यू कितना है, 1/4। 1/4 क्रॉस गुना कर लें, 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही रह जाता है। तो 1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो यही रह जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 3x प्लस y और 4 एकम 4। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा जी, थर्ड, तीसरा नंबर समीकरण हो गई है। ठीक है, अगला देखिए, 1/3x माइनस y बराबर क्या है, b है। तो देखो, 1/3x माइनस y बराबर b का वैल्यू कितना है, 1/2। इसको भी क्रॉस गुना करेंगे कितना आएगा, 3x माइनस y बराबर 2 एकम 2। समीकरण कौन सा, 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में से थर्ड घटाएंगे, यदि फर्स्ट वाला बराबर हो तो फर्स्ट वाला दोनों बराबर है क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 4 घटाओ थर्ड, एन होगा। 4 में कितना जी हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इसमें क्या है जी, 3x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 4, ये ना, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, क्या बचेगा, -2y बराबर ये हो जाएगा -2, माइनस माइनस गया, y बराबर क्या हो जाएगा, 2y गुना है तो भागा में 2, कितना बार में जाएगा, एक बार में। y बराबर क्या हो गया, 1। और हम लोग y के मान कौन सा समीकरण रखा, तू लोग बताओ तो, थर्ड या 4, 4 में। चलो, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक ना। समीकरण 4 में पास कितना, ये वाला है, क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2,
यही ना जी, 3x माइनस वाई की वैल्यू कितना है जी, 1 है, इक्वल टू 2। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 2 -1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो गया, 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 है, गुना है तो भागा में 3, कितना हो गया, एक बार में। x का वैल्यू कितना आ गया, 1, और y का वैल्यू कितना आ गया, 1। आंसर बताओ, एक एक आंसर लाने के लिए हम लोग को इतना बड़ा मैथ बताना पड़ गया है, बड़ी बेकार है जी।